गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज मैं आपको एक नया पेपर सेट करा रहा हूँ। तो ये जो पेपर सेट है ये आर्मी के बच्चों के लिए है, जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उनके लिए 50 का सेट है, तो आप लोग ध्यान से इसको नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें साइंस सेक्शन है पहले कि कौन सा पदार्थ, इसमें जो पहला क्वेश्चन सेट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो इसके अगर आप ऑप्शन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो पहले का राइट आंसर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और आपको मैं बता देता हूँ, हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है बेटा वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। अगर ऑप्शन से बात करें, इसमें दूसरा ऑप्शन प्रोटीन दिया है। जो प्रोटीन है हमारी मांसपेशियों के निर्माण में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो मसल बिल्ड में प्रोटीन सहायता करता है। और तीसरा ऑप्शन वसा था, वसे में भी एनर्जी प्राप्त होती है, पर वसे से दूसरे नंबर पर हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट और दूसरे नंबर पे फैट से मिलती है एनर्जी हमें, और जो प्रोटीन है वो मसल बिल्ड में आपकी सहायता करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन था प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो मानव शरीर में जो प्रोटीन फैक्ट्री है, इसका राइट आंसर है बच्चा राइबोसोम। तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम बोलते हैं, जैसे कि नाम से ही लग रहा है फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब जहाँ पे किसी चीज़ का उत्पादन होता है। तो हमारे शरीर में जो 10 प्रोटीन है उसका निर्माण राइबोसोम करता है, ठीक है। जबकि हमारे बॉडी में टोटल जो प्रोटीन की संख्या होती है वो 20 होती है, जिनमें से 10 का प्रोटीन राइबोसोम करता है और 10 प्रोटीन हमें बाहरी भोजन से लेने होते हैं, ठीक है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें एक ऑप्शन लाइसोसोम था। तो लाइबोसोम जो होता है, एक्चुअल में लाइबोसोम तो लाइसोसोम होता है, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जो मृत कोशिका होती है उनको नष्ट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति ग्रह कहते हैं। हमारे को जो कोशिका में जो एनर्जी वो यहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व होता है उसका राइट आंसर रहेगा आपका आयरन। हरी सब्जियों में आयरन ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसके अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो रिकेट्स आपको होता है विटामिन डी की कमी से होता है, हड्डियों की बीमारी है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। मैरास्मस इसका राइट आंसर है, ठीक है। मैरास्मस या क्वाशियोकर बीमारी बोलते हैं, जो कि प्रोटीन की कमी से होती है। इसमें क्या होता है कि हाथ और पाँव में जो बच्चे के फूल जाते हैं, ठीक है, सिकुड़ जाते हैं और उसका जो पेट है फूल जाता है, तो उसको मैरास्मस बीमारी कहते हैं। चौथा ऑप्शन आपका रतौंधी था। आपको बता देता हूँ, रतौंधी बीमारी है विटामिन ए की कमी से होती है, और इसमें क्या होती है, इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं बेटा। तो कम प्रकाश में व्यक्ति को नहीं दिखाई देता, जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है। तो जिनको नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी है उनको नहीं दिखाई देता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की मुख्य कार्य क्या है। तो जो किडनी है उसका जो मेजर फंक्शन है बच्चा वो है शरीर से बेकार चीज़ों को बाहर फेंकना। हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल का जो उत्सर्जन करता है वो कौन करती है, आपकी किडनियाँ करती है, और ये ब्लड को भी शुद्ध करती है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। 6th क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग है जो यूरिया का उत्सर्जन करता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका किडनियाँ रहेगी। किडनियाँ क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। पर अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ गया कि बताइए मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा बच्चा, तो ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में जो यूरिया है वो यकृत में बनता है, ठीक है, लीवर में बनता है। अमोनिया के कारण हमारे बॉडी में जो अमोनिया वगैरह गैसेज इकट्ठी हो जाती है, उसकी वजह से क्या बनता है, हमारे बॉडी में यूरिया बनता है। तो बनता यूरिया लीवर में है, पर हमारे बॉडी से जो उसका उत्सर्जन करता है वो कौन करता है, आपके गुर्दे करते हैं, किडनियाँ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन में आया कि जो यूरिया होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो अगर आपने इसका एक और क्वेश्चन नोट करना है, तो यूरिया में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है, और इसकी जो परसेंटेज होती है 46.6%, ठीक है। तो सबसे अधिक मात्रा में यूरिया में जो तत्व पाया जाता है वो आपका नाइट्रोजन, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन बनाना, तो एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लेबोरेटरी में बनने वाला पहला रसायन कौन सा था, तो लेबोरेटरी में पहला बनने वाला रसायन भी आपका यूरिया ही था, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, गुर्दे की इकाई क्या है। तो गुर्दे की जो इकाई है उसको नेफ्रॉन कहते हैं।
नेफ्रॉन की वजह से ही बच्चा गुर्दे की जो स्टडी हो नेफ्रोलॉजी कहलाती है। तो याद रखना गुर्दे की सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। जो इसका ऑप्शन ए है उसमें न्यूरॉन दिया है, और न्यूरॉन किसकी सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है बच्चा किसकी, तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, तो न्यूरॉन और कोशिका आपको पता है, कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। तो इसका भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई बताइए, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, कोशिका। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है। तो मानव शरीर में जो रक्त होता है वो कहाँ होता है, किडनियाँ शुद्ध करती है। पर इसमें ध्यान देना, अगर कभी ऐसा ऑप्शन हुआ कि गुर्दे भी है, आपके लंग्स भी है, आपके पास हार्ट भी है, और एक ऑप्शन में लिखा है ये सभी, तो ध्यान दीजिएगा जो आपका आंसर है वो ये सभी रहेगा। ठीक है, क्योंकि फेफड़े भी बच्चा ऑक्सीजन मिलाते हैं ब्लड में, गुर्दे भी आपको फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, हार्ट भी ब्लड को फिल्टर करता है, तो उस केस में आपका आंसर ये सभी रहेगा। अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक दिया होगा तो आपको पता है आपने किडनियाँ कर दिया। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन्होंने पूछा कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। देखिए, अगर तो पूछे सिर में टोटल हड्डियाँ, तो सिर में जो टोटल हड्डियाँ होती है वो कितनी होती है, 29 होती है। ठीक है, सिर में कितनी हड्डियाँ होती है, टोटल 29 होती है। इनमें से क्या है, मैं आपको यहीं पर डिस्कस करा देता हूँ। सिर में हमारे पास 29 होती है, चेहरे पे जो हड्डियाँ होती है वो आपके पास 14 होती है, कान में जो हड्डियाँ होती है आपके पास 6 होती है, जिनमें से एक सबसे छोटी भी होती है स्टेपीज। ठीक है, और ये बन जाएगा टोटल आपके पास कितने, सिर में तो टोटल 29 होगी, सिर में तो सब काउंट कर लेंगे आप, चेहरे पे 14 होगी, कान पे 6 होगी, कपाल बोलते हैं स्केलेटन को, इसमें जो हड्डियाँ होती है वो 8 होती है बेटा। ये जो कपाल होता है आपका ऊपरी हिस्सा, इसमें कितनी हड्डियाँ होती है, 8। और ये कपाल की हड्डियों में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि कपाल की हड्डियाँ किस जॉइंट से जुड़ी होती है। तो कपाल की हड्डियों में जो जॉइंट्स होते हैं वो रेशेदार जॉइंट्स होते हैं। कैसे होते हैं, रेशेदार जॉइंट होते हैं, इनको फैब्रिक जॉइंट कहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके कहाँ होते हैं, कपाल में, स्केलेटन में पाए जाते हैं। तो इसमें टोटल हड्डियाँ कितनी है, 8। और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन ये बनेगा कि रेशेदार जोड़ ह्यूमन बीइंग में कहाँ होते हैं, तो आपका राइट आंसर रहेगा कपाल। तो इस तरह से बन गई आपके पास 20, 28, और एक हड्डी आपकी गले में होती है। गले की जो हड्डी है उसको हायोड कहते हैं। ठीक है, गले की हड्डी को क्या कहते हैं, हायोड कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल सिर में हड्डियाँ होती है वो कितनी होती है, 29। ठीक है, तो रिलेटेड क्वेश्चन भी नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है कि मानव शरीर में पसलिया कितने जोड़े होते हैं, रिब्स के कितने पेयर होते हैं। तो रिब्स के जो पेयर होते हैं उसका राइट आंसर रहेगा बेटा 12। जोड़े 12 होते हैं। इंडिविजुअल पसलिया की बात करें तो 24 हो जाएगी। और ध्यान देना, अगर कोई पूछे कि चेस्ट में, छाती में कितनी हड्डियां होती है, तो छाती में हड्डियां कितनी होती है बेटा, 25 होती है। एक बीच की हड्डी होती है जो रिब्स को जोड़ के रखती है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, स्टर्नम। उसको मिला के टोटल हड्डियां कितनी होती है, 25 होती है। तो ये आपके आंसर बन जाएगा अगर आपसे कभी पूछे कि छाती में कितनी हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 11, टिबिया नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया बेटा, प्रीवियस पेपर से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ होती है, तो ये टांग में होती है। इस हड्डी की एक खासियत होती है कि ये मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी का नाम क्या है, टिबिया नामक हड्डी, जो कि हमारे टांग में होती है। ठीक है, अगली साइड टिबिया होती है और इसके बैक साइड फिबुला जॉइंट होती है। ठीक है, अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, किस तत्व की कमी से बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर होती है। देखो बेटा, हड्डियां जो स्ट्रांग होती है हमारी, वो होती है कैल्शियम की वजह से। तो जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो आपका राइट आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की जो खोज है वो लेट्स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी, लेट्स्टीनर ने की थी, और इनको इस खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण। ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप को, जो ब्लड ग्रुप की खोज करने वाला लेट्स्टीनर था, पर जो रक्त परिसंचरण में बचा इसकी खोज की थी विलियम हार्वे। किसने की थी, विलियम हार्वे। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजन होता है इसमें। रक्त समूह की खोज लेट्स्टीनर और रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे। ठीक है, अगर इसके ऑप्शन की बात करें, इसमें एक ऑप्शन रॉबर्ट हुक है। कभी भी रॉबर्ट हुक का नाम आएगा तो याद करिएगा, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी मृत कोशिका की।
तो ठीक है, कोशिका की खोज करने वाला कौन था? रॉबर्ट हुक। पर कोशिका भी कैसी थी? वो मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका को लुवेनहॉक ने खोजा था। ठीक है, लुवेनहॉक। अच्छा, ऊपर वाले ऑप्शन देख लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन डिस्कस करने हैं तो वॉटसन एंड क्रिक, इसका भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। वॉटसन एंड क्रिक ने खोज की थी डीएनए की। डीएनए और आरएनए जो इसकी खोज है वो किसने की थी? वॉटसन एंड। इन्होंने एक ऑप्शन में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की, जो कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक भी थी। ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और दुनिया की पहली एंटीबायोटिक का नाम भी क्या था? पेनिसिलिन। अच्छा, एक ऑप्शन इसमें और दिया था, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन से आपने याद करना, जब भी लुईस पास्चर आपको मिलेगा नाम, तो लुईस पास्चर ने क्या किया था? एक टीका खोजा था जिसका नाम है रेबीज। तो रेबीज का टीका है लुईस पास्चर ने खोजा था, और इसने दूध में हानिकारक जीवाणु को मारने की विधि भी बनाई थी, जिसको पाश्चीकरण विधि कहते हैं। ठीक है, तो लुईस पास्चर आपने इस तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सर्वदाता ब्लड ग्रुप इनवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ओ होता है। और अगर बात करें यूनिवर्सल एक्सेप्टर की, जो सबसे खून ले सकता है, तब आपका राइट आंसर ए बी रहेगा। जो सबको खून दे सकता है वो ओ है, और जो सबसे खून ले सकता है वो ए बी है। हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था डायग्राम से कि ऐसा क्यों होता है कि वो सबको दे सकता है और ए बी सबसे ले सकता है। इसके पीछे का रीजन होता है बेटा एंटीजन और एंटीबॉडी, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को खून दे सकते हैं और कहीं नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 16, खून का पीएच मान कितना होता है? तो खून का पीएच मान 7.4 होता है, जिससे हमें ये क्लियर है कि जो खून है वो आपका बेसिक होता है, यानी क्षार है। 7 से नीचे जिनका पीएच मान होता है वो अम्ल होते हैं, जिनका 7 से ऊपर होता है वो बेस होते हैं, और जिनका पीएच मान 7 होते हैं वो आपके उदासीन होते हैं, जैसे कि पानी का जो पीएच मान है वो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वस्थ मानव शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? अगर रक्त के आयतन की बात करें स्वस्थ मानव में, तो ये होता है बेटा 5 से 6 लीटर। कई बुक में ये 5 से 7 लीटर भी मिलेगा, तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, खून का रंग लाल क्यों होता है? तो खून का जो रंग लाल है बच्चा, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और मैं आपको बता देता हूँ हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन होता है, इसका मेजर काम होता है शरीर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। ठीक है, ऑक्सीजन ले जाता है। और हीमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है, लोहा तत्व। ठीक है, लोहा तत्व की कमी से फिर एक बीमारी भी होती है, एनीमिया बीमारी, सुना होगा आपने। तो लोहे तत्वों की कमी से एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया, तो एक ही बीमारी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे हीमोग्लोबिन का काम क्या है, तो आपने बताना ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है, और इसमें तत्व कौन सा पाया जाता है? लोहा तत्व। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से क्या होता है? अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो इसको खून की कमी कहते हैं, और खून की कमी को एनीमिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो खून की कमी को क्या बोलते हैं बेटा? एनीमिया भी कहा जाता है। अनीमिया नहीं, एनीमिया है, थोड़ी गलत लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अब शायद यहाँ से आगे आपका जीएस है, हाँ जीके बेटा, यहाँ से देख लेना, यहाँ से आगे आपके पास जीके। आप जीके में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है कि कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का पहला देश बताइए। आपको ऐसे देश का नाम बताना है जिसने पहली बार कोई सैटेलाइट भेजा था। तो इसका राइट आंसर बचा रूस। रूस ने पहली बार उपग्रह को भेजा था। ठीक है, और भारत का जो भेजा गया उपग्रह था बच्चा, भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, वो भी हमने रशिया की सहायता से ही भेजा था 1975 में। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि भारत के द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह का नाम क्या था और कब भेजा गया था? 1975 में। नाम था उसका आर्यभट्ट, जो कि हमने किस देश की सहायता से भेजा था? रूस की सहायता से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? तो जिसने एजुकेशन को कंपल्सरी कर रखा था वो एक छोटा सा देश है आपका प्रशांत। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, किस देश का लिखित संविधान किस देश ने पहला लिखित संविधान बनाया? ये क्वेश्चन आपका। तो दुनिया में पहला जो संविधान है बच्चा, लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले संविधान बनाने वाला देश कौन था? अमेरिका था। पर अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो आपका राइट आंसर भारत रहेगा। और अगर कभी ऐसे आ गया किस देश का लिखित संविधान नहीं है, तो आपने ध्यान देना इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी? ध्यान देना, यहाँ पे महिला की बात हो रही है, वो भी कैसी महिला? मुस्लिम। तो दुनिया में पहली महिला मुस्लिम जो प्रधानमंत्री बनी थी उसका नाम बेनजीर भुट्टो था। ये पाकिस्तान से बनी थी और इसके नाम में एक रिकॉर्ड और भी था, ये पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट महिला थी जो कि क्या बनी थी? प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लेना, दुनिया की पहली मुस्लिम महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट, विश्व की किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, ये मुस्लिम महिला थी और ये सिर्फ महिला है। तो दुनिया की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी उसका नाम था एस भंडार नायके, ये श्रीलंका से बनी थी। तो ये दुनिया की पहली महिला है जो प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक, इंडिया की बात होगी तो इंडिया में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी और इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी बच्चा 1966 में। अगर कभी आ गया पेपर में कि पहली बार इंदिरा गांधी कब प्रधानमंत्री बनी थी, तो 1966 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था जिसने मॉडर्न ओलंपिक को शुरू किया था? ध्यान देना, मॉडर्न ओलंपिक और प्राचीन ओलंपिक दोनों अलग अलग है और दोनों के दोनों ओलंपिक एक ही देश में शुरू हुए थे। ये हुई थी बच्चा यूनान में। यूनान में शुरू हुए थे। आधुनिक ओलंपिक 1896 में शुरू हुए थे और अगर प्राचीन ओलंपिक की बात करेंगे तो प्राचीन ओलंपिक 776 BC में शुरू हुए थे और दोनों की दोनों जगह क्या है आपकी? सेम है, एथेंस। एथेंस भी जो कि कैपिटल है आपके, यहाँ पर खेले गए थे बच्चा पहली बार ओलंपिक। तो यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार हो गए। दुनिया में पहले प्राचीन ओलंपिक कहाँ खेले गए थे और आधुनिक ओलंपिक कहाँ खेले गए थे? ये यूनान की जगह कौन सी? कैपिटल भी एथेंस में खेले गए थे, प्राचीन 776 में और आधुनिक 1896 में। ठीक है, हाल ही में जो ओलंपिक हुए हैं वो पेरिस में हुए थे। 2024 के जो ओलंपिक है वो कहाँ हुए थे बेटा? पेरिस में हुए थे, इसको नोट करिएगा। समर ओलंपिक 2024 के पेरिस में हुए थे और अगर 2028 की बात करें तो 28 के ओलंपिक कहाँ होंगे? अमेरिका में होंगे, इसको भी साथ में नोट कर लेना। इससे पहले के ओलंपिक 2021 होने 20 में थे पर 21 में हुए थे टोक्यो जापान में। ठीक है, टोक्यो जापान में हुए थे। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का पहला विश्वविद्यालय का नाम बताइए। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी थी वो आपकी तक्षशिला थी। तक्षशिला दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, 800 BC में ये बना था। अगर भारत की बात करें कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय बेटा, जो कि बिहार में है और बौद्ध धर्म से जुड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये भारत का भी है बच्चा, ये दुनिया का भी है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी क्या है आपका? माजुली है। और ये कहाँ पे है? ये है बच्चा ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना है और ये असम में है। ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना और कहाँ पे है? असम में। ध्यान दीजिएगा, ये नदी द्वीप, अगर इस नदी को काट दो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बताओ तो ध्यान देना, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बच्चा ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका मालदीव है। दोनों में फर्क यह है कि ये नदी पे बना द्वीप है। द्वीप बोलते हैं जिसके चारों साइड क्या है? पानी। तो नदी के ऊपर बना हुआ द्वीप जो सबसे बड़ा है वो आपका माजुली है। अगर समुद्र की बात करें, समुद्र में बहुत बड़े बड़े द्वीप होते हैं, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आपका? ग्रीनलैंड। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना, नदी द्वीप अलग होता है और आपका द्वीप अलग चीज है। द्वीप आपके समुद्र पे बने होते हैं। चलिए 29, भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील का नाम बताइए। तो नाम भी दे रखा है, चिल्का, किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन होता है। ये आपके उड़ीसा में है। क्या है? उड़ीसा में है। और ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील भी है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? आपकी चिल्का झील है, जबकि मीठे पानी की आपकी वूलर है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है बेटा यमुना। ठीक है, और यमुना नदी के तट पर एक शहर भी बसा है, दिल्ली और मथुरा। ठीक है, मथुरा और दिल्ली आप याद रख सकते हैं। मथुरा और दिल्ली जो जगह है यमुना नदी के तट पर है।
और ये किसकी सहायक नदी है, यहाँ पे साथ में है गंगा। तो यमुना जो सहायक नदी हो गंगा, किसकी सहायक नदी बेटा, गंगा की सहायक नदी, काफी इंपॉर्टेंट है। चिनाब का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो चिनाब को याद रखिएगा। चिनाब आपके हिमाचल से निकलती है, तांडी नामक स्थान से, जो कि लाहौल स्पीति में पड़ता है, और वहां के बाद ये जम्मू कश्मीर में चली जाती है, फिर बाद में पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट आता है, भारत भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था। तो इंडिया आने वाला जो पहला चीनी यात्री था उनका नाम फायान था। क्या नाम था उसका, फायान था। तो जो फायान है वो 399 में भारत आया था, और उस समय यहाँ का जो राजा था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो कई बार बेटा इसका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि फायान किसके शासन काल में भारत आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो था आपके पास कौन, विक्रम आदित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और भी है, हुनसांग भारत आया था। इसका भी एक क्वेश्चन आता है कि हुनसांग भारत कब आया था। ये आया था बेटा 629 में, और उस समय यहाँ का जो राजा था वो था हर्षवर्धन के शासनकाल में हुनसांग आया था, और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। जबकि हुनसांग ने तो हिमाचल का भी भ्रमण किया था 635 में, ये कुल्लू की यात्रा भी इसने की थी। ठीक है, तो इस तरह से इनके रिलेटेड क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताएं। तो इंडिया का जो पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था उसका, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगर कभी वायसराय पूछ लिया कि इंडिया का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय हुए, और पहले गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक थे। और अगर बच्चा से क्वेश्चन आ गया कि इंडिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो अंतिम वायसराय रहा और पहला स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, वो था माउंटबेटन। अब माउंटबेटन के साथ क्या हुआ कि माउंटबेटन 1945 में एज ए वायसराय इंडिया आया था, और जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत ने उसने क्या किया कि भारत ने उसकी रैंक हटा दी थी। तो वायसराय के बाद क्या नाम दिया था इसको, वापस गवर्नर जनरल। तो माउंटबेटन अंतिम वायसराय हुई, और स्वतंत्र भारत का वो पहला गवर्नर जनरल भी बना, कौन आपका, माउंटबेटन। तो माउंटबेटन को इस तरह से याद करना, अंतिम वायसराय और पहला गवर्नर जनरल, वो भी कैसा, आजाद भारत का। और अगर इंडियन की बात करें कि भाई पहला इंडियन बताए जो भारत के गवर्नर जनरल है, तो सी गोपालाचारी के बताए। क्या नाम था इनका, सी गोपालाचारी। क्या नाम था, सी गोपालाचारी। आजाद भारत के इंडियन में पहले गवर्नर बने, और ये अंतिम भी बने, क्योंकि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तब ये गवर्नर रैंक को हटा दिया गया था। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जिक्र गवर्नर जनरल का हुआ बेटा, तो ये हमने क्लियर हो गया कि गवर्नर जनरल कौन थे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, सिविल सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन था। तो चीन है, इसने सबसे पहले सिविल सेवा को शुरू किया था। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो दुनिया की सबसे लंबी सीमा कनाडा बनाता है, और आपको मैंने पहले भी बताया था 49 पैरेलल लाइन जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच, इसको नोट कर दीजिएगा। दुनिया की सबसे लंबी सीमा किस देश की बनती है, कनाडा की। भारत में लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये पहले प्रोटेम स्पीकर भी रहे इंडिया के, प्रोटेम स्पीकर भी थे, और ये भारत के पहले अध्यक्ष भी थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना बताइए। अच्छा बताना क्या है, यहाँ पे लिखा है कि जोग गरसोप्पा है। भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग गरसोप्पा है, किस नदी पे है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है किस नदी पे है। तो जो ये झरना बच्चा ये है आपका शरावती नदी पे है, और शरावती नदी आपकी कहाँ पड़ती है, कर्नाटक में। ठीक है, तो याद कर लेना, भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग गरसोप्पा है, और जबकि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना जो एंजिल है ये वेनेजुएला में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। तो सबसे व्यस्त महासागर आपका आर्कटिक महासागर है। 38, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा। अब देखिए यहाँ पे द्वीप पूछा बेटा, नदी द्वीप नहीं है, तो क्लियर कर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी जो है लापाज, वो किस देश की राजधानी है। तो ये बोलीविया की राजधानी है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी आपकी बोलीविया की जो है लापाज। विश्व की सबसे व्यस्त नहर का नाम बताइए। तो विश्व की सबसे व्यस्त नहर कील नहर है,
और अगर पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी नहर बताए तो स्वेज नहर है, और अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी नहर बताए तो इंदिरा गांधी नहर। आप याद कर लेना, भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है। और रिलेटेड क्वेश्चन में ऐसे नोट करिएगा, ये राजस्थान में है, सतलुज और ब्यास नदी से इसको पानी मिलता है। स्वेज नहर का क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो ये क्वेश्चन इसका काफी इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला इंडियन बताइए। तो इंग्लिश चैनल को पार किया था, उनका नाम था मिहिर सेन। मेल में मिहिर सेन हुई और फीमेल में आरती शाह थी। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला फर्स्ट इंडियन कौन था? तो पहले सदस्य जो बने थे वो थे दादा भाई नौरोजी। इसका नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी जो एक्टिव वोल्केनो है बेटा, इसमें लिखा नहीं है वैसे, तो जो सबसे एक्टिव वोल्केनो है आपका वो ओजस है, पर इसमें ऑप्शन में नहीं है। मोना लोआ नहीं है, कोटापैक्सी भी नहीं, इक्वेडोर में है, माउंट एटना इटली में है, और बैरन तो खैर इंडिया का है, अंडमान निकोबार में बचा, इसमें ऑप्शन में नहीं है। इसका जो राइट आंसर रहेगा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो है वो ओजस है, ओजस डेल है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, आपने नोट कर देना अलग से, ओजस डेल। अगर इसके ऑप्शन की बात करें बच्चा तो बेरन है, इसका बेरन का क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? तो ये बेरन है, और ये कई बार आया क्वेश्चन में कि कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में है, ठीक है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। माउंट एटना आपका कहाँ है? माउंट एटना आपका इटली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, विश्व की सबसे गहरी झील का नाम बताइए। तो विश्व की सबसे गहरी झील बच्चा वो बैकाल झील है, नोट करेगा। विश्व की सबसे गहरी झील क्या है? बैकाल झील है। विक्टोरिया झील आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। सुपीरियर झील ये आप सबको पता होगा, दुनिया की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की जो है वो आपकी सुपीरियर झील है, अमेरिका और कनाडा में है। और बुलर झील का जिक्र हुआ है यहाँ पे, तो बुलर झील जो है बेटा वो जम्मू कश्मीर में है, और इंडिया की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की बुलर झील, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चारों क्वेश्चन डिस्कस करा दी। विक्टोरिया झील कहाँ है, बैकाल झील कहाँ है, सुपीरियर झील कौन सी किस चीज के लिए फेमस है, और बुलर झील कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 45, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, दोबारा क्वेश्चन आ गया वही जो मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया, कहाँ पड़ती है? ये अमेरिका और कनाडा के बीच है बच्चा, ठीक है, अमेरिका और कनाडा में। इच्छा मृत्यु को अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बताइए, जिसने इच्छा मृत्यु को अधिकार दिया था, सुसाइड जिसको आपने बोल सकते हैं कि राइट है आपका, तो ये दुनिया का पहला देश था कौन सा आपका? नीदरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखा है? यूएनओ के पहले भारतीय महिला सभापति, यूएनओ की पहली भारतीय महिला जो सभापति थी वो विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी, और ये पहली महिला भारत के राजदूत भी रही है, विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन से अगर डिस्कस करें, सरोजिनी नायडू का जिक्र हुआ है, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी और ये यूपी से बनी थी, ठीक है। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला भी जो इसकी अध्यक्ष बनी थी वो भी कौन थी? सरोजिनी नायडू। पर ध्यान दीजिएगा, इंडियन की बात होगी तब, अदरवाइज एनी बेसेंट राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अमृता प्रीतम का यहाँ जिक्र हुआ है, अमृता प्रीतम को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली एक फर्स्ट इंडियन है, ठीक है। डेथ ऑफ सिटी इन्होंने एक किताब लिखी जिनके लिए इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 48, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम बताइए। तो दुनिया की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जुनको तबई थी, जापान की। कहाँ की थी बेटा? जापान की थी। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, नाम था बछेंद्री पाल। ऑप्शन से डिस्कस करें, डिक्की डोलमा का यहाँ पे जिक्र हुआ है। डिक्की डोलमा हिमाचल से बिलोंग करती है, इसने 2 बारी माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था, ठीक है। तो इसके नाम एक रिकॉर्ड भी था पहले कि सबसे यंगेस्ट महिला जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा वो डिक्की डोलमा थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इंडिया का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, 1780 में प्रकाशित हुआ था बेटा, 1780 में प्रकाशित हुआ था जेम्स हिकी के द्वारा। न्यूज़पेपर का नाम क्या है? बंगाल गजट। नेक्स्ट, शासक किस खेल का दूसरा नाम है? तो ये बच्चा फुटबॉल को बोलते हैं।
फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है आपका? सांस है। तो इस तरह से बच्चा आपका ये पेपर सेट खत्म हुआ। तो इसके जितने भी मैंने रिलेटेड क्वेश्चन कराए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने राइट डाउन कर दिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।